हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने जीएसटी में चालान का पेमेंट किया था वो किसी भी मोड के द्वारा किया हो, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई के द्वारा, और वो चालान वहां पर अपडेट नहीं हुआ जीएसटी पोर्टल पर, और जो पैसा है वो भी आपके बैंक से डिडक्ट हो गया, तो आप उसको किस तरीके से यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर करेक्ट करेंगे और जो वो आपका चालान है वो अपडेट होगा, ताकि आपका जो पैसा है, जो पेमेंट्स है, वो यहाँ पर आपके जीएसटी पोर्टल पर कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो। इसके लिए पूरा प्रोसेस यहाँ पर जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको करना होगा। तो यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। आप ये एक्टिविटी अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी। यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू। काफी बार ऐसा होता है कि भाई पेमेंट्स आपने कर दी, बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट भी हो गया, चालान आपका एक्सपायर लिखा हुआ गया, इनिशिएटेड लिखा हुआ है, तो उसको अब आपको जो है प्रॉपर्ली सही तरीके से उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ग्रीवेंस जनरेट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद पूरा एंड तक प्रोसेस बताऊंगा, क्या अटैचमेंट लगी वो भी यहाँ पर बताऊंगा। वीडियो को देखिएगा पूरा एंड तक और शेयर जरूर कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब यहाँ पर सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप जो है पेमेंट्स पर ड्रैग डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको चालान हिस्ट्री में देखना होगा। तो जैसे यहाँ पर आपको चालान दिखेंगे, उसमें जो भी आपका चालान फील्ड है वो आपको इस तरीके से दिखेगा। चालान एक्सपायर भी लिखा हुआ आ सकता है। सबसे पहले आप ये जो सीपिन नंबर है इस पर क्लिक करके ये जो आपका चालान है जिसका बैंक से पेमेंट कट गया है और वो अपडेट नहीं हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो मैं भी इसको यहाँ पर जो है डाउनलोड करके डेस्कटॉप पर यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ग्रीवेंस जनरेट करेंगे। ग्रीवेंस के लिए यहाँ पर सर्विसेज में आपको जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पर जो है पेमेंट पर ड्रैग डाउन करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट जीएसटी PMT 07। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो आपका स्टेट है और जो जीएसटी नंबर है वो ऑटोमेटिकली आएगा। ग्रीवेंस में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट कैश लेजर नॉट अपडेटेड, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको नेम ऑफ कंप्लेनेंट लिख देना है। ठीक है, तो जो प्रोप्राइटरशिप है उसके केस में आप प्रोप्राइटर का नेम लिख सकते हैं, या फिर उसके अलावा जो है अगर कंपनी या डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर्स का या फिर ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपको ग्रीवेंस में प्रॉपर्ली मेंशन कर देना है कि यहाँ पर जो आपका चालान है वो आपने पे किया था इस पर्टिकुलर डेट में, इस UTR नंबर के थ्रू पे किया था। क्योंकि जैसा आप पेमेंट जनरेट करते हैं वो UPI से के थ्रू कर रहे हो या फिर किसी मोड से कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि हर केस में जो है यहाँ पर एक UTR नंबर जनरेट होता है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। फिर ये सीपिन नंबर जो मैंने अभी चालान डाउनलोड किया है उसी में सीपिन नंबर लिखा रहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके जो आपका वो चालान है उसको आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक है, और बाकी जो डिटेल्स है वो तो हम यहाँ पर साथ के साथ ही मेंशन करके अपलोड करेंगे। चालान का सीपिन नंबर यहाँ पर डाल देना है। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन विद ऑथराइज्ड सिग्नेटरी पेन, इस पर आपको टिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ से ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट कर लेना है। सबमिट ईवीसी पर क्लिक करके ईवीसी के द्वारा सबमिट करना है। वैसे आप चालान जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं यहाँ पर अभी आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर यूपीआई ये डाला तो यूपीआई मोड आ गया है, उसके बाद डेट आ गई है, अमाउंट भी यहाँ पर खुद से रिफ्लेक्ट हो रही है, पैसे हमने यहाँ पर चालान अटैच कर दिए हैं। फिर यहाँ पर डेट ऑन विच अमाउंट डेबिटेड, तो इस केस में जो है 18 तारीख को ये डेबिट हुआ था यूपीआई के द्वारा। फिर आता है बैंक रेफरेंस नंबर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यूटीआर नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए, वैसे मैंडेटरी फील्ड नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीजें डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक करके ईवीसी जनरेट करना है और फिर ओटीपी के द्वारा इसको सबमिट भी करना है। ध्यान रखिए, जैसे आप सबमिट कर देंगे ग्रीवेंस जनरेट करेंगे, उसके बाद जो ग्रीवेंस जनरेट होने के बाद इसकी जो डिटेल्स है वो आपकी ईमेल आईडी पर भी कम्युनिकेट की जाए। तो जैसे आप यहाँ पर ये ग्रीवेंस सबमिट करेंगे तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर जनरेट होगा, जो कि यहाँ पर 10 मिनट्स के अंदर ईमेल पर कम्युनिकेट किया जाएगा। जब ये नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप इंक्वायरी स्टेटस पर क्लिक करके ग्रीवेंस नंबर एंटर करके उसको सर्च भी कर सकते हैं। उसका जो भी स्टेटस होगा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये पेमेंट सक्सेसफुली लिंक हो जाती है आपके यूटीआर नंबर से, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर तो उस केस में जो है यहाँ पर चालान है ये अपडेट हो जाएगा और जो पैसा है वो कैश लेजर में आ जाएगा। ये अपडेट नहीं होती है तो फिर आपको यहाँ पर साथ के साथ ही बैंक में भी कांटेक्ट करना होगा कि जो पेमेंट है वो यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा अपडेट नहीं की गई है, तो जो ये अमाउंट है ये आपका आपके बैंक अकाउंट में रिवर्स आएगा। तो आपको यहाँ पर ये एक्शन तो ले लेना है, साथ में अपना जो आपका बैंक है जिस भी बैंक अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हुई है
वहां पर भी इसके रिगार्डिंग ग्रीवेंस सबमिट कर देना है। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। जो भी अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ है वो सेफ है, या तो वो पोर्टल पर आएगा या फिर वापस आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन इसके लिए आपको जो है टाइम लिमिट के अंदर ही सारी चीजें करने की रिक्वायरमेंट आती है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है इसमें काफी डिले कर दिया। तो जितना जल्दी हो सके आप एक ग्रीवेंस सबमिट कर ले और जो भी स्टेटस है उसको इंक्वायरी यहाँ पर करते रहें। ये था कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा जीएसटी इनकम टैक्स के काफी सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, कोई नोटिस आएगा उसका रिप्लाई कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पर वीडियोज में बताया गया है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।